नमस्ते फ्रेंड। शनिवार के दिन पीपल में पूजा करने से घर की सारी दुख परेशानी दूर होता है। शनिवार के दिन पीपल में चने का दाल और चावल चढ़ाना चाहिए और दीपक सरसों तेल से जलाना चाहिए और सरसों तेल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर की सारी परेशानी दूर होता है। और चलो हम आज शनिवार का कथा स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसकी नई नवेली बहू आई थी। वो औरत अपनी बहू से प्रतिदिन दूध बेचने के लिए बोलती थी। वो एक गरीब औरत थी, गरीब परिवार से थी। अपने बहू से दूध बेचने के लिए बोलती थी। वो बहू उस गांव में अभी नई आई थी। वो किसी को नहीं जानती थी, फिर भी दूध लेकर बेचने के लिए चली जाती थी। किसी दिन दूध बिकता तो किसी दिन दूध नहीं बिकता। जब अपने घर आती तो सास उसकी बोलती, बहू दूध बिक गया, तो बोलती, नहीं माँ जी, आज तो दूध नहीं बिका। तो बहू सास माँ बहू पर बहुत गुस्सा आती और बोलती, ठीक है। दूसरे दिन बोलती कि आज दूध लेकर जाओ, लेकिन पूरा दूध बेच कर ही आना। जब तक ये दूध ना पूरा बिके घर मत आना। और ऐसा करके सास ने बहू को दूध देकर घर से बोल दिया बेचने जाने के लिए। वो गांव में बेचने के लिए दूध चले गए। कुछ लोग दूध लिए तो कुछ लोग दूध नहीं लिए। थोड़ा सा दूध बच गया। वो बहू मन ही मन सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं घर गई तो मेरी सास माँ मुझे बोलेगी कि तो दूध लेकर आ गई, क्योंकि वो पहले बोली थी कि पूरा दूध बिक जाएगा तभी घर आना। और उस दिन शनिवार का दिन था। सुबह सुबह का समय था और उस दिन शनिवार का दिन था। बहू ने सोचा कि क्यों ना जितना भी दूध बचा है ये पीपल के पेड़ वृक्ष के नीचे हम डाल देते हैं। और ऐसे तो शनिवार के दिन पूजा करते ही हैं। उसके मन में यही आया और दूध डालकर और शनि देवता का मन ही मन प्रणाम करके वहाँ से वो अपने घर के चली आई। तब सास ने पूछा, क्या दूध बिक गया? तो बहू ने बोला कि जी माँ जी, आज दूध पूरा बिक गया। वो ये नहीं बताई कि हम पीपल के पेड़ में दूध डालकर आ गए हैं। ऐसा प्रतिदिन होता रहा। प्रतिदिन सास बहू को दूध देती और बहू दूध बिकने जाती और जो भी शेष दूध बचता वो पीपल के पेड़ में डाल आती। ऐसे करते करते महीने बीत गया। तब सास ने कहा कि बहू, महीना लग गया, अब सभी से पैसा वसूल कर लाओ। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। और पैसा वसूलने के लिए गांव में चली गई। जिसके घर दूध दी थी सभी से पैसा ले ली और दूध था जो पीपल के पेड़ में डाली थी, वो दूध का पैसा कहाँ से लाए। और पीपल के वृक्ष के नीचे आकर वो रोने लगी और बोलने लगी कि शनि देवता, मेरे ऊपर कृपा करिए। मेरी सास मुझे से पैसा मांग रही है और जो दूध मैं पीपल में डाली थी मैं उसका पैसा कहाँ से दूंगी। और ये कहकर रो रही थी। तभी शनि देव बोले कि आप चिंता मत करो, जितना भी पेड़ का पत्ता गिरा हुआ है उसे अपने बाल्टी में रख लो और ले जाकर बक्से में रख देना। बहू ने वैसा ही किया। सारा पत्ता बटोर के इकट्ठा करके अपने बाल्टी में लेकर और जाके बक्से में रख दिया। जब सास ने पैसे मांगा तो बहू ने आकर बक्सा खोलकर देखा तो उसमें पैसा भरा हुआ था। पत्ता के जगह पैसे था। बहू ने पैसे निकालकर सास को दे दिया। तो सास ने पूछा कि बताओ, तुम्हें दूध कैसे बेची और दूध कहाँ कहाँ बेची। तो बहू ने अपनी सारी बात बताई कि जितना भी शेष दूध बचता था हम पीपल के पेड़ में डाल देते थे, क्योंकि अगर हम लेकर आते तो आप मुझे बोलती, इसीलिए। तो सास ने कहा कि बहू ठीक है, आज के बाद तुम मुझे दूध देना बेचने के लिए। और बहू ने दूध दिया और सास ने दूध लेकर बेचने के लिए चली गई। जैसे बहू करती थी वैसे ही सास ने किया। दूध बचने के बाद वो भी पीपल में लाकर डाल देती थी। और महीना लगने के बाद
पैसा मांगने गई, सबने पैसे दिया और जो पीपल के पेड़ में दूध डाली थी वो पीपल के पास आकर रोने लगी कि हे शनिदेव मुझ पर कृपा करे, मेरी बहू मुझसे हिसाब मांग रही है। सबने तो दूध का पैसा दे दिया, बचे हुए शेष दूध जो हम पीपल के पेड़ में डाले थे इसका हिसाब हम कहाँ से दें। तो शनिदेव बोले कि जितने भी पत्ते गिरे हुए हैं सभी अपने बाल्टी में रख लो और इसे ले जाकर बक्से में रख देना। तो सास ने भी वैसा ही किया। सास ने भी पत्ते को ले जाकर अब बक्से में रख दी और जब बहू ने हिसाब मांगा तो सास ने बोला कि ठीक है बहू, हम पैसा ला कर देते हैं। और उसने जाकर बक्से खोल कर देखा तो पैसे की जगह उसमें कीड़े मकोड़े भरे हुए थे और वो हाय करके रोने लगी और वृक्ष के नीचे आके रोने लगी कि शनिदेव हमें किस कर्मों का ये फल मिला है। बहू को तो पैसे से बक्सा भर गया था और मेरे को तो कीड़े मकोड़े मिले हैं। तो शनिदेव बोलते हैं कि किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए और जो जैसा करता है उसके कर्मों के अनुसार वैसा ही फल मिलता है। शनि भगवान के जो श्रद्धापूर्वक पूजा करता है और कथा सुनता है उसकी सारी मनोकामना शनिदेव पूरा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।